मुंबईच्या किनारी अगं मारतीन कोली हाणल्यान गोली ग चल जाऊ बाजारी मुंबईच्या किनारी अगं मारतीन कोली हाणल्यान गोली ग चल जाऊ बाजारी हे मी हाय कोली सोरील्या डोली मुंबईच्या किनारी अगं मारतीन कोली हाणल्यान गोली ग चल जाऊ बाजारी
जाऊ बाजारी बेसावच्या बाजारी लोकांच्या नजरा पडतील गो तुझ्यावरी कल्ला गपारू कतेस यो नखरा चल जाऊ बाजारी चल गो पारू आईली ही हिरो कर बाजारची तयारी सरकारची टोपली माथ्यावर ठेवून चिकू जा बाजारी Level of students. So our respected teachers are doing the same thing. The next event showcase shows the kids who will spread magic and display their talent. अरे वाह भाई, फैंसी ड्रेस में तो मुझे बहुत मजा आता है। अलग अलग किरदार, रंग बिरंगे कपड़े, नए नए जानकारी तथा नए नजरिए, काफी कुछ जानने को मिलता है। और सबसे अच्छी बात, ये छोटे छोटे और नन्हे मुन्ने बच्चे इसे डिस्प्ले करते हैं। बनकर आए हैं तो कोई पंडित जी बनकर छाए हैं। कहीं स्टेज पर मिस इंडिया इतराती है तो कहीं डस्टबिन अपना उपयोग बताती है। कहीं दे रहा है कोई जंक फूड की जानकारी तो कहीं हम दो पर्ची दो व्याज है यो कोड मेरी तुम्हारी रोटी हिंदी ये नाना चोपड़ा को चाल आजकल कल्लाड़ हो तो मया जम मान नहीं ला करता ई तो मन आधा दिन बना दे कोई आजकल तो मोबाइल पंडित हो रही और पढ़ो भाई पहले लोग सच्ची कहे इसो टाइम आओ हंस सुग दाना ठंडा कौआ मोती खावेगा दुनिया की इंसानों की आज की कल की एक पल की खुशियों की गमों की बातें करते हूँ जीत की हार की प्यार की मार की क्या तुम नहीं सुनोगे मेरी मैं कुछ कहना चाहती हूँ तुम्हारे पास कहना चाहती हूँ मैं यस अपने कहानियाँ कहती हूँ मुझे यादों के सजे गुनगुनाते हैं मैं परियों को किससे सुनाती हूँ मैं ही तो साइंस की आवाज़ हूँ मुझमें ज्ञान की भरमार है मेरा अपना विशाल संसार है क्या तुम इस संसार में नहीं रहना चाहोगे मैं हूँ अनलिमिटेड किताब ताजी ताजी सब्जी आओ बहनों आओ धनिया फ्री में पाओ ओहो बड़ी धूप लग रही है ओहो जरा टचअप तो कर लूं धूप में तो मुस्कुरा आ गई आलू गोभी मटर और प्याज क्या पकाओगी दीदी आज खाओ मूली टमाटर खीरा चेहरा चमके जैसे हीरा पालक खाओ हरी भरी शरीर का छरहरी ले लो ना बहनों कुछ तो ले लो ताजी ताजी सब्जियां नहीं ले लो फैलाओ फैलाओ
आज मैं अपने बारे में आप सभी को बताना चाहता हूँ। मेरे जन्म का मुख्य उद्देश्य देश दुनिया की खबरें आप तक पहुँचाना है और प्राचीन काल से मैं अपना काम सार्थकता से करता आ रहा हूँ। समय के अनुसार मेरा निवास बदलता रहा है। पहले मैं ब्लैक व्हाइट कलर में आता था, पर मुझे अपडेट कर दिया गया है। मैं रंग बिरंगे चित्रों के साथ दिखता हूँ। अब मैं इतना अपडेट हो गया हूँ, मोबाइल कंप्यूटर पर भी दस्तक दे चुका हूँ। सुबह की चाय के साथ मैं अपने घर गुड मॉर्निंग विश करने पहुँच जाता हूँ। निम्न शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चंद पलों में सिमटा विस्तृत संसार हूँ मैं। कभी कड़वा, कभी मीठा, तो कभी विशेष खबरों का गाया जा रहा हूँ मैं। सफेद कागज पर बिखरा खबरों और विज्ञापनों का खजाना हूँ मैं और कोई नहीं, आप सबका प्रिय मित्र समाचार पत्र हूँ। धन्यवाद। Oh my God! What's up? जब से मैं आया, सबके मन को भाया। पहले था मैं किसी का प्यारा, अब मैं हूँ सबका राज दुलारा। लेकिन जब से मैं आया,
परेशान हो जाता है। आज वो भी जगह नहीं आया। है बड़ा ऐसे दूर बाबा बनवे अच्छा दोस्त है। वो सब कैसे रेडी रहता है। आज भी किसी मुसीबत फंस गया आएगा उसे मुझे कैसे मांगेगा। मेहमान आएंगे कि कहूँगा पता नहीं कि मैं क्या बनाने का खाना। खैर जो भी हो नोबिता मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड उसका तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे चलना चाहिए फ्रेंड्स। नोबिता को मुझे लगता है। बाय बाय फ्रेंड्स। मैं सैनिक हूँ भारत माता का। माँ की रक्षा मेरा काम। सरहद बिगड़ा मैंने डरूं। मीना थकी मीना नाम। मेरा वतन मेरा अभिमान। न्यौछावर है इस पे जान। ये वर्दी नई जिम्मेदारी है। मेरी बंदूक हर गद्दार पे भारी है। मेरे वतन पे आज भी आए ये मुझे मंजूर नहीं है। सैनिक हूँ मैं वीर सिपाही। सुन लो सारे गली गली दुश्मनों बहुत संभालो। आता माजी से टकली। जय हिंद। Pipi, 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 pipi. You all know me. I am friend of Beaker and you. When I am red, it's time to stop. When I am yellow, you need to hit your fellow. When I am green, it's time to stop. When I am green, it's time to and be. बात में आप सबसे नाराज हूँ बिकॉज आप मेरी बात नहीं मानते। जब ट्रैफिक का हवलदार आपके पैसों से अपनी जेब गरम रखता है। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू और फॉलो मी ड्राइव सेफ बिकॉज देयर इज समवन who waiting for you at home. Thank you. That was a cute performance. बच्चों का टैलेंट का मुकाबला तो आज बड़े भी नहीं कर सकते। उन्हें तो बस एडमायर किया जा सकता है, दुआएं दी जा सकती हैं, प्यार दिया जा सकता है और तालियों से इनका उत्साह बढ़ा जा सकता है। और प्यार हो गया। उस मूवी का आपको एक गाना सुनाते हैं हम दोनों। मिट्टी में मिल जावा फूल भर के मैं खिल जावा। ऐसी है दिल की आरज़ू।
इको ही सवाल वो दस दे कुवारी है किस दे दुल्हा क्यों दूरों दूरों जानी है जान कट जानी है एने भी नखरे तू करना सोनिए एने भी नखरे तू करना सोनिए दिल मेरा तेरे लिए धड़के नहीं आज फिर किथे करनी है मोरनी बन के आज फिर किथे करनी है मोरनी बन के संग तो लेके सैटरडे तक करते वेट तेरी खत्ती नहीं आज फिर किथे करनी है मोरनी बन के आज फिर किथे करनी है मोरनी बन के पैग करदे ने बोतल में चाड़ी तू की सानू छड्डना नहीं असी छड्डी यारी राती पी के दारू नारे यार पाए नहीं खलारे तैनू दिल विचों कट के मसीना ठारिया नहीं तेरा सारा गुस्सा पंज तारा ठेके उत्ते बैके तारिया मैं तेरा सारा गुस्सा पंज तारा ठेके उत्ते बैके तारिया मैं तेरा सारा गुस्सा पंज तारा ठेके उत्ते बैके तारिया मैं तेरा सारा गुस्सा नीली गज सुन ले रोमांटिक सोगनी तेरे नाल यारी सोची बैठा लिवरों मनी प्यार दा बुखार तैनू ना चिर चढ़िया जिम्मा चिर जट दी सी जेब सट रोग हाय नी जेब सट रोगनी तेरे नाल सीख जाइया फेसबुक पे मैं पाइया तेरे नाल खिंचवाइया फेसबुक पे मैं पाइया तेरी गल्ली गल्ली फोटो ते डिलीट मारिया नी तेरा सारा गुस्सा पंज तारा ठेके उत्ते बैके तारिया मैं तेरा सारा गुस्सा पंज तारा ठेके उत्ते बैके तारिया मैं तेरा सारा गुस्सा पंज तारा ठेके उत्ते बैके तारिया मैं तेरा सारा गुस्सा माता सरस्वती का नमन करता हूँ और बच्चों ने अपने को इतना काल दिखाया है, इतना प्रोग्राम दिखाया है, अपनी माताएं बहनें बुजुर्गों साथियों अच्छी तरह से देखा है। मैं आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Thank you, class third. Next is Dushant from class 4th. He got second in Pick and Speak competition and also second in Hindi calligraphy. He also scored 94.56% in class, first position in English calligraphy, third in dance competition. Is Khushi of class 4. She got first in duet dance competition and she also scored 94.12% in class 3rd. Miss Khushi on the stage. Next is Mayank. He scored 93.05% in class 3rd.
Next is Ishika. She scored a 92% in class 3rd. Next in the list is Aryan of class 4. He scored 90.62% in class 3rd. This is Aryan. Next in the list is Dimple of class 4. She scored 90.12% in class 3rd. Here is Dimple. Next we have Yugam of class 5th. He got 3rd position in pick and speak competition and he became Narad. Next is Diksha from class 5th. She got 3rd position in solo recitation competition and she also got 3rd in pick and speak. Miss Diksha. Next is Gungun. She scored 2nd in English calligraphy and scored 92.09% in class 4th. Next is Trisha of class 5th. She got 3rd position in English calligraphy, 3rd in dance competition. She also scored 93.95% in class 4. Give her a huge round of applause for her. Next is Daksh of class 5th. He scored 93.00% in class 4. Here is Daksh. Next is Diksha of class 5th. She scored 93.09% in class 4. तालियां बजाते रहिए. Next in the list is Vartika of class 5th. She scored 93.84% in the class 4. Here is Vartika. Next in the list is Harsh from class 5th. He scored 94.04% in class 4. This is the Harsh. Next is Dipti. She scored 94.04% in class 4th. Here is Dipti. Next is Shikvi. She scored 91.80% in class 4th. Here is Shekvi. Apeksha of class 5th. She got 3rd position in English calligraphy. Next is Apeksha of class 5th. Next is Divyanshi of class 5th. She got 1st position in dude dance. Next is Shrekvi of class 5th. She scored 91.80% in class 4. Next is Apeksha from class 5th. Now we have Jyoti of class 5th. She got 3rd position in Hindi calligraphy. Here is Shikvi on the stage. Next is Rehan of class 5th. Here is Rehan. Now we have Punit of class 5th. He scored 91.05 in class 5th. And next in the list is Hardik of class 5th. He also scored 90.112% in class 5th. He is Hardik. Next we have Punit of class 5th. He scored 91.05 in class 5th. Next is Arzu of class 6. She scored about 90% in class 5th. Next we have Tanmay of class 6. He also scored 90% in class 5th. This is Tanmay coming on the stage. This is Palak. This is Priyanshu. He is receiving the prize. Thank you, sir.
मांगोगी दे सकते हैं, जो कहो वो कर सकते हैं। देवी, हम वचन देते हैं, जो मांगोगी इसी समय देंगे, अभी देंगे। महाराज, जब देव याद दिलाना चाहती हूँ कि तब आपने कहा था, प्राण प्रिय, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है, मैं तुम्हें 2 वर देता हूँ, मांग लो, क्या मांगती हो? तब मैंने कहा था, महाराज, मेरे ये दोनों वरदान आप अपने पास धरोहर स्वरूप रहने दीजिए, जब आवश्यकता होगी मांग लूंगी। तुम 2 नहीं 4 वरदान मांग लो, हम तुम्हें वचन देते हैं, हम तुरंत देंगे। अब रहने ही दीजिए महाराज, मुझे आपकी इन बातों पर भरोसा नहीं रहा। एक रघुवंशी की बात का भरोसा नहीं? अरे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें अब रहने ही दीजिए। हम शपथ लेते हैं, तुम जो मांगोगे अभी देंगे। मेरी शपथ? हाँ, मुझसे भी प्यारा कोई और तो होगा। हाँ, राम। तो राम की शपथ क्यों नहीं ली? राम की शपथ? चलो हम तुम्हारे लिए राम की शपथ लेकर कहते हैं, तुम जो मांगोगी तुरंत देंगे। देंगे? हाँ, आज्ञा करो, बोलो क्या चाहिए। आज हम अपने राम के नाम पर सब न्यौछावर कर देंगे। मांगो, जो चाहिए मांग लो। मांग लो? मेरा पहला वरदान कहता है, अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। क्या? भरत को? हाँ महाराज, भरत को। और मेरा दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष का वनवास। राम को वनवास? हाँ महाराज, 14 वर्ष तक राम तपस्वी की तरह मुनि वेश में वन में रहे, उनका किसी भी नगर में जाना वर्जित हो। तुम भरत को राज देना चाहती हो ना? मुझे स्वीकार है। भरत यदि राजा बनना चाहे, मैं सवेरे ही भरत शत्रुघ्न को बुलवा लूंगा। दूसरी लगन शोध कर भरत को राज्य दे दिया जाएगा। किंतु राम को वनवास देने की बात अपने मन से निकाल दे। अपना दूसरा वरदान वापस ले ले रानी। नहीं महाराज, कदापि नहीं। यदि आपको देने हैं तो मेरे दोनों वर देने होंगे। मैं आज ही राम को वन जाते देखना चाहती हूँ। सदा चलिया
मेरे पति का सिर किसी के सामने झुके, ऐसा होते हुए नहीं देख सकती। सौमित्र, मैं अग्नि में प्रवेश करना चाहती हूँ। मेरे लिए अग्नि का प्रबंध करो। लोग बाप वादनी दुहाई दे रहे हैं।
कह रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आता। ये सब क्या है भैया? भाभी किस सत्य के बारे में बात कर रही है? आप चुप क्यों हैं भैया? लक्ष्मण, अयोध्या की प्रजा के मन में ये शंका है कि मैं लंका में रहकर रघुकुल की महारानी के लिए अयोग्य हो गई। इसीलिए इस महान कुल की मर्यादा की रक्षा के लिए मैं अयोध्या छोड़कर वन जा रही हूँ। ये मैं क्या सुन रहा हूँ भैया? हाँ लक्ष्मण, मैं सत्य कह रही हूँ और मेरे इस निर्णय में महाराज का मौन आदेश भी छुपा हुआ है। मैं नहीं चाहती कि मैं अयोध्या में रहकर महाराज के राजधर्म में बाधा बनूं। इसीलिए रघुकुल की ये राजवधू आज राजधर्म में सहयोग करने के लिए अयोध्या छोड़कर जा रही है।